Which country gifted the Statue of Liberty to the United States of America? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। सो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो नॉर्मली 11th क्लास में हमारे 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमने प्राइमरी डाटा पढ़ा है, सेकेंडरी डाटा पढ़ा है, और उसके कुछ मेथड्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा के जो मेथड्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि प्राइमरी डाटा को एक्सप्लेन कीजिए, सेकेंडरी डाटा को एक्सप्लेन कीजिए, और साथ में उसके मेथड्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। तो जब मेथड्स को एक्सप्लेन करने की बात आती है तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी 6 नंबर का बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो चैप्टर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ डाटा में आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी डाटा के कुछ मेथड्स। प्राइमरी डाटा के मेनली 5 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सेकंड, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। थर्ड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस। फोर्थ, टेलीफोनिक इंटरव्यू। और फिफ्थ, मेलिंग क्वेश्चनरी मेथड। चलते हैं फर्स्ट पर, जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंफॉर्मेंट एंड कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डाटा डायरेक्टली कलेक्ट करता है, कि मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से डाटा कलेक्ट किया जाता है ऑन द स्पॉट। मतलब जब जो काम हुआ उसी टाइम पे डाटा कलेक्ट कर लिया गया, मतलब उसी जिस चीज़ का हमको डाटा चाहिए उस जगह पर जाकर, ऑन द स्पॉट जाकर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे। वो कहलाता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम इस डाटा के कुछ मेरिट्स, कुछ डेमेरिट्स पढ़ने वाले हैं। इस डाटा के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मेरिट्स पे चलते हैं। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, ओरिजिनलिटी। जब हम किसी डाटा को खुद कलेक्ट कर रहे हैं या फिर ऑन द स्पॉट जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ओरिजिनल होगा। सेकेंड, लायबल और एक्यूरेट। अभी मैंने बोला जब हम खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो बिल्कुल रिलायबल है और एक्यूरेट है, मतलब उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। नंबर थर्ड, फ्लेक्सिबिलिटी। जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल है, हमें ये बात पता है। मेरिट्स 4, यूनिफॉर्मिटी। मतलब जैसा हमने कलेक्ट किया है वो बिल्कुल वैसा ही है, मतलब जैसा हमने देखा, जैसा वहाँ हुआ लोकेशन पर, वो सेम टू सेम हमने कलेक्ट किया है डाटा, तो डाटा में कुछ गड़बड़ होने का चांस है ही नहीं। नंबर 5, इकोनॉमिकली। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, थोड़ा इकोनॉमिकल होगा। क्योंकि अगर हम उस जगह पे गए हैं तो हमें वहाँ जाने का खर्चा भी लगा है, वहाँ रुके हैं, कुछ टाइम भी हमारा ख़राब हुआ है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो उससे हमारा जो टाइम है इकोनॉमिकली देखा जाए तो इकोनॉमिकली हमारे पास हमारा थोड़ा वेस्टेज हुआ है, मतलब ये इकोनॉमिकल तो है। नंबर 6, सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सब के लिए ये सूटेबल है। चलते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट, नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज। अगर ज़्यादा दूर के एरियाज़ के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा दूर जाना, कितना दूर जाएंगे, पॉसिबल थोड़ा कम है, तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है वाइड एरियाज़ के लिए। बी, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम वहाँ जा रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसिव भी है, और मैंने आपको ये पहले ही बताया कि टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, क्योंकि हमें खुद जाना है, खुद डाटा कलेक्ट कर लाना है। ऐसा तो है नहीं कहीं बुक में, किसी मैगज़ीन में पब्लिश करा हुआ है, हमने उसे उठा लिया वहाँ से, तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, लेकिन हमें खुद कलेक्ट करना है तो टाइम कंज्यूमिंग भी है। नंबर 3, ट्रेंड पर्सन रिक्वायर्ड। मतलब
कुछ ट्रेंड पर्सन्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम हर किसी को डाटा कलेक्ट करने नहीं भेज सकते। उस पर्सन को पता होना चाहिए हमें किस चीज़ से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो हमें ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी के जो मेथड्स हैं हम अलग अलग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। Which country gifted the Statue of Liberty to the United States of America? So answer is France. So thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thank you.